हेलो गाइज, आपका अपना अबीटेक यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अगर आप बीएसएफ में जाना चाहते हैं तो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकल के आई हुई है 1526 पोस्ट पर। तो कैसे फॉर्म को फिलअप करेंगे स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, सारी चीज़ों को आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। उसके लिए सिंपली आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से अपडेट मिलते रहे तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। दोस्तों क्या होता है ना, जो छोटा छोटा नोटिफिकेशन होता है जो मैं यूट्यूब पे वीडियो बना के अपलोड नहीं कर पाता हूँ, वो मैं टेलीग्राम चैनल पे दे देता हूँ। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको सीमा सुरक्षा बल के ऑफिशियल साइट पे आना होगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, लिंक पे क्लिक करके सीधे ऑफिशियल साइट पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको नीचे लास्ट से सेकंड में देखेंगे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर, और यहाँ पे आपका हेड कांस्टेबल के लिए आई हुई है। तो व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपका पीडीएफ का नोटिफिकेशन जो इस प्रकार से डाउनलोड हो जाता है। तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको बीएसएफ का मिलेगा, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, सीआईएसएफ है, एसएसबी है। हेड कांस्टेबल में आपको बीएसएफ सीआरपीएफ के इस तरह से आपको पोस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसमें जो पे आपको मिलने वाला है सैलरी, सब इंस्पेक्टर के लिए पे लेवल 5 रहने वाला है 29,200 से 92,300। और हेड कांस्टेबल के लिए लेवल 4 पे मिलेगा 25,500 से 81,000 लगभग। तो यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करने के लिए अप्लाई हेयर पे आपको क्लिक करनी है। तो देखिए फॉर्म इस प्रकार से ओपन रहता है। यहाँ पे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिए हैं, पहले अभी फॉर्म को फिलअप किए हैं, तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है तो उसके लिए कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं लॉगिन के लिए यहाँ पे आपको ईमेल आईडी देने के लिए बोला जा रहा है, पासवर्ड देना है जो आपने बनाए थे। यहाँ पे आपको कैप्चा फिलअप कर लेनी है, लॉगिन पे क्लिक करनी है तो आपका लॉगिन हो जाएगा। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना है। जैसे अपना नाम, पूरा नाम लिखना है, मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको देनी है, ईमेल आईडी देनी है, और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करके आपको ओटीपी यहाँ पे देनी है। तो जैसे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो ये नीचे देखिए आपका ओटीपी सेंड हो गया है मोबाइल नंबर और ईमेल पे। तो आपको दोनों को देना है, मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आया है और ईमेल में जो ओटीपी आया है, दोनों को फिलअप करके सबमिट कर देनी है। सबमिट करने के बाद देखिए नीचे आपका जो फॉर्म है ओपन हो जाता है। तो नीचे आइडेंटिटी डिटेल देना होता है। तो नीचे आपको आइडेंटिटी डिटेल में आधार कार्ड दे सकते हैं, इसमें ऑप्शन मिल जाता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। तो जो भी आप देना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करेंगे। आधार नंबर देंगे, आइडेंटिटी टाइप देंगे, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट नंबर देंगे। ठीक है, आपको ऑप्शन मिल जाता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको डेट ऑफ बर्थ देना है, आयु यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, राष्ट्रीयता यहाँ पे देना है, फादर नेम देना है, मदर नेम देनी है। तो ये सब आप जो खुद से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं इस प्रकार से। ये कुछ पर्सनल डिटेल है तो आप खुद ही दे सकते हैं। यहाँ पे बॉडी का पहचान चित्र देना है, जैसे कटा हुआ है, जला हुआ है, तिल है, इस प्रकार से आपको पहचान चित्र बताना है। जेंडर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। मैरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड है, अनमैरिड है। उसके बाद नीचे आ जाता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आपको यस करना है, नहीं तो नो करना है। अगर आप यस करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको डिटेल देनी होती है। जैसे डोमिसाइल इशू डेट, स्टेट बताना है कि आप किस स्टेट से डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू किए हैं, सर्टिफिकेट नंबर देनी है। तो नीचे आपका आ जाता है। उसके बाद कैटेगरी रिजर्वेशन, तो यहाँ पे आपको रीजनल पहले बताना है, फिर कैटेगरी बताना है। तो यहाँ पे आपको समझने वाली चीज़ है, अगर आप SC ST से आते हैं तो उसके लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना होता है और उसका डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करना होता है। और अगर आप OBC से आते हैं या EWS से आते हैं, EWS सर्टिफिकेट लगेगा। OBC से आते हैं तो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट लगेगा। जैसे मैं एग्जाम्पल फॉर यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। जैसे SC आपने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट नंबर देना है आपको। यहाँ पे SC सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट इशू बताना है किस स्टेट से इशू हुआ है, सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट बताना है किस डिस्ट्रिक्ट से इशू हुआ है, सर्टिफिकेट किसके द्वारा जारी किया गया वो बताना है, प्रमाण पत्र की तिथि बताना है। तो इन सारी चीज़ों को आप खुद से फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि SC ST से आते हैं तो उसके लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, और OBC से आते हैं तो आपको नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट लगेगा, और EWS से आते हैं तो उसके लिए आपको EWS सर्टिफिकेट लगेगा। तो इसका यहाँ पे सेलेक्ट करके उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको डिटेल देनी है। नीचे आ जाता है भर्ती का तरीका, तो आप किस तरह से भर्ती का यहाँ पे करना चाहते हैं तो आपसे ऑप्शन मिल जाता है। तो आप अपने जो अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। डायरेक्ट है, ESM है, एक्स सर्विसमैन है, BSF डिपार्टमेंट है, तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन मिल जाता है तो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका आ जाता है सब कैटेगरी, तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है।
ये सब कैटेगरी रिजर्वेशन में आपका जाता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या आप विकलांग है, विकलांग में यहाँ पे आपको नो ही करना है, क्योंकि आप विकलांग है तो फिर फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर नीचे बताना है कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक से है या फिर विभागीय से है, तो यहाँ पे नो ही करना है सब में, सबमिट करना है। नेक्स्ट आ जाता है क्वालिफिकेशन का। तो यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन देना है। पहले आपको मैट्रिक का क्वालिफिकेशन देना है, फिर उसका डिटेल आपको भरना है, जैसे प्रमाण पत्र संख्या देना है, ईयर देना है, कब आपने पास किया है, स्टेट बताना है किस स्टेट से पास किए हैं, यहाँ पे बोर्ड बताना है कि किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से पास किए हैं। तो ऑप्शन मिल जाता है। तो उसके बाद नीचे ऐड का ऑप्शन मिलता है, ऐड पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपका ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको 12th का यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट बताना है, क्योंकि 12th लेवल पे ये फॉर्म फिलअप हो रहा है। तो आपको क्वालिफिकेशन 12th का बताना है, यहाँ पे चूज करना है कि आपका आर्ट साइंस क्या था, उसके अकॉर्डिंग डिटेल देनी है। तो नीचे आपका यहाँ ऐड पे क्लिक करेंगे तो ऐड हो जाएंगे। और यहाँ पे आप एडिट भी कर सकते हैं या फिर डिलीट करके पुनः फिलअप कर सकते हैं। तो करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका आ जाता है वर्क एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे अपना बताना है कि अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो यस करेंगे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको डिटेल देनी होती है। नहीं है तो सिंपली आपको नो पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पे आपको आगे बढ़ देना है। तो जैसे ही सेव करते हैं तो आपका नेक्स्ट पेज आ जाता है। यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट अपलोड। तो यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करना है और यहाँ पे क्लिक करेंगे अपलोड फ़ोटो पे तो आपका वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर फ़ोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, आपका मैट्रिक या फिर जो भी डॉक्यूमेंट दिए हैं वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। और फिर आपका 12th का डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है, अगर SC से आते हैं तो SC ST से। तो यहाँ पे देखिए जो फ़ोटो है 30 से 100 KB के बीच में होना चाहिए, सिग्नेचर 20 से 50 KB में होना चाहिए। और डॉक्यूमेंट है जो 30 KB से 100 KB के बीच में फॉर्मेट होना चाहिए। JPG या फिर PNG या PDF फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फटाफट जो अपलोड कर लेनी है। अपलोड करने के बाद डिक्लेरेशन यहाँ पे टिक कर देनी है और सेव नेक्स्ट पे क्लिक करनी है। तो देखिए आपका जो इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। तो अप्लाई यहाँ पे एडवांसमेंट में क्लिक करेंगे तो देखिए आपका होम पेज पुनः आ जाता है। फिर नीचे आएंगे लास्ट से सेकंड में यहाँ पे अप्लाई हेयर पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका यहाँ पे न्यू पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आपको पोस्ट बताना है। तो यहाँ पे पोस्ट सेलेक्ट करेंगे किस पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, स्टेनोग्राफर है, हेड कांस्टेबल है। तो आप यहाँ पे जो सिलेक्ट करेंगे और सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन बताना होगा। तो यहाँ पे देखिए 10+2 के लिए है तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है और यस कर देना है। ठीक है, नीचे आ जाता है यहाँ पे देखिए 10+2 दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे नीचे आ जाता है फिजिकल स्टैंडर्ड। ठीक है, तो आपको यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड आपको यहाँ पे कैटेगरी बताना है कि आप जो फिजिकल के लिए कहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे राज्य का नाम दिया हुआ है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। 3 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑल कैंडिडेट, बिलोंग, फिर अदर कैंडिडेट। तो इसमें से कोई भी एक ऑप्शन का आपको सिलेक्ट कर लेना है। ऊपर में आप फर्स्ट में देखेंगे तो बहुत सारा राज्य का नाम दिया है तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको सुविधा लगे सिलेक्ट कर लेनी है। कहाँ पे आप अपना फिजिकल देना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आ जाता है हाइट आपको यहाँ पे देना है, चेस्ट देना है, वेट देना है। उसके बाद यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट है तो जो आपने ऊपर में सिलेक्ट किए हैं तो वो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट देना होगा 10+2। ठीक है, जो भी पोस्ट सिलेक्ट किए हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है PDF में। नीचे आता है फोर्स परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस देना है, जैसे कि आप पहले BSF रखना चाहते हैं। देखिए नीचे आपको मैं बता देता हूँ। देखिए जैसे नोटिफिकेशन पे आएंगे तो यहाँ पे जो पोस्ट दिया हुआ है नीचे आएंगे तो यहाँ पे हेड कांस्टेबल है तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है। तो जिस 20 पोस्ट के लिए आपने सेलेक्ट किए तो उसके अकॉर्डिंग आप पहले क्या रखना चाहते हैं। जैसे BSF है, CRPF है, ITBP है। तो आप अपने कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे कैटेगरी में पोस्ट भी की दिया हुआ है कि कितना सीट खाली है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख करके आपको परफॉर्मेंस आपको ले लेना है कि फर्स्ट में आप क्या रखना चाहते हैं। जैसे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, सेकंड में जो भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। तो देखिए एक जो भी आप सिलेक्ट करेंगे तो सेकंड या फिर थर्ड में आपको वो ऑप्शन हटते जाएगा। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी कॉलम को फिलअप कर लेना है इस प्रकार से। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6 में परफॉर्मेंस अपना दे देना है। नेक्स्ट पे सेव पे क्लिक करना है तो देखिए आपका प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको नीचे बताना है कि आप जो फॉर्म फिलअप करें तो प्लेस वो बताना है किस प्लेस से फॉर्म फिलअप करें। तो यहाँ पे देखिए प्लेस दिया हुआ है तो प्लेस का नाम यहाँ पे दे देनी है। और उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पे केंद्रीय की प्राथमिकता। तो आप यहाँ पे सेंट्रल आपका जो नियरेस्ट होंगे
आपके लोकल एरिया के अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेना कि आपका जो पीटी एग्जाम होंगे उसके सेंटर सीबीटी के लिए क्या देना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाता है फिर डिटेल, फिर यहाँ पे आपको आई डिक्लेरेशन पे आपको क्लिक कर लेनी है और पे नो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे तो पेमेंट के लिए आपका ऑप्शन खुल जाता है। तो यहाँ पे आपको पेमेंट ट्रांजैक्शन के लिए देखिए ऑप्शन मिल जाता है, आप क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं, वॉलेट से कटाना चाहते हैं, तो आपके अपने सुविधाजनक जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेने। जैसे डेबिट कार्ड से कटाना चाहते हैं तो डेबिट कार्ड नंबर देना है, एक्सपायरी डेट आपको बताना है, मंथ ईयर और सीसीवी नंबर यहाँ पे देना है। नीचे आपका यहाँ पे मेक पेमेंट पे आपको क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है और आपका जो स्लिप है वो आपको डाउनलोड करके रख लेनी है। तो आई होप कि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और सारी जानकारी जो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत ही अच्छे से बताने का प्रयास किया हूँ। बाकी आप लोग अपना राय रखेंगे कमेंट बॉक्स में। तो आप लोग जो है जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।